हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम जानेंगे वर्ल्ड के ग्रेट आर्किटेक्चर के बारे में जो कि बहुत सेंचुरी पहले बनाया गया था और आज भी अपनी जगह पर जैसा का वैसा खड़ा हुआ है। हेलो गाइस, मैं हूं अतुल और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एंशिएंट वर्ल्ड के 7 वंडर्स में से एक के बारे में। हाँ, आपने सही गैस किया, हम जानेंगे ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। आज से 4500 ईयर्स पहले इजिप्ट का एक फेरो जिसका नाम खुफू था, उसने वर्ल्ड का सबसे बड़ा पिरामिड बनवाया था। और बात करें इस पिरामिड की हाइट की तो इसकी हाइट 481 फीट है, मतलब कि ये 30 मंजिल बिल्डिंग के इक्वल है। इसे 26th सेंचुरी बीसी में बनाया गया था और इसको बनाने के लिए 27 ईयर्स का टाइम लगा था। इसे बनाने के लिए 1 मीटर क्यूब के 22 लाख पत्थर का यूज़ किया गया था और हर पत्थर का वेट 2 टन से 15 टन तक था। इसके अंदर के इंटरनल चैम्बर को प्रीशियस ग्रेनाइट के पत्थर से बनाया गया है और बाकी के स्ट्रक्चर को लाइमस्टोन से बनाया गया है। इसके आउटर केसिंग में लाइमस्टोन का यूज़ करने का मेन रीज़न ये है कि ये गीज़ा प्लेट्यू में एक्सेस क्वांटिटी में अवेलेबल था और इसका यूज़ करने से पिरामिड सनलाइट में शाइन भी करने लगा। और कुछ स्पेसिफिक इंटीरियर्स को बनाने के लिए रेड ग्रेनाइट का यूज़ किया गया है। पिरामिड के अंदर बने किंग्स चैम्बर के वॉल और सीलिंग बनाने में रेड ग्रेनाइट का यूज़ किया गया है। इस रेड ग्रेनाइट को गीज़ा प्लेट्यू के साउथ के शहर आसवान से लाया गया था, जो कि 800 किलोमीटर की डिस्टेंस पर लोकेटेड है। ये पिरामिड कंप्लीट होने के बाद 300 ईयर्स तक वर्ल्ड का बिगेस्ट मैनमेड स्ट्रक्चर था। ये बात सबको शॉक कर देती है कि इतने साल पहले बनाया गया पिरामिड आज भी जैसा का वैसा खड़ा है। ये पिरामिड इजिप्ट में गीज़ा प्लेट्यू पर लोकेटेड है। इसे फेरो खुफू के कब्र के रूप में बनाया गया था, बट इसका कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ, इस बात का आंसर आज तक क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम इतने भारी पत्थरों को 481 फीट हाइट तक ले जाना बहुत मुश्किल था। बहुत से आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में लगे हुए हैं, बट कोई भी इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं ढूंढ पाया है। कुछ लोगों के अकॉर्डिंग रैंप्स का यूज़ करके इन पत्थरों को उतनी हाइट तक ले जाया गया है। इस पिरामिड की खास बात यह है इसका एक स्पेसिफिक अलाइनमेंट में बना होना। ये पिरामिड कार्डिनल पॉइंट मीन्स ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन से एग्जैक्टली अलाइंड है, जो कि इस बात की ओर इशारा करते हैं कि उन दिनों भी इजिप्ट के लोगों को एस्ट्रोनॉमी का नॉलेज था और वो डायरेक्शन के बारे में जानते थे। इस पिरामिड के अंदर खुफू का ब्यूरियल चैम्बर प्रेजेंट है। यहाँ पर एक पत्थर की बनी हुई कब्र प्रेजेंट है जहाँ पर खुफू को दफनाया गया होगा। पर शॉक कर देने वाली बात यह है कि यहाँ पर कभी भी खुफू की मम्मी नहीं मिली। कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग कुछ चोरों ने यहाँ से मम्मी चुरा ली है, क्योंकि इन मम्मीज के साथ बहुत सी गोल्डन ज्वेलरीज भी रखी जाती थी और गोल्ड के बर्तन भी रखे जाते थे। इस ग्रेट पिरामिड के पास एक बहुत ही फेमस स्टैच्यू भी बना है। ये स्टैच्यू कम्प्लीटली लाइमस्टोन से बना हुआ है। इस स्टैच्यू में बॉडी लॉयन का है और इसका फेस मेन का है। ऐसा माना जाता है कि ये स्टैच्यू खुफू के बेटे खाफरे को रिप्रेजेंट करता है। ये पिरामिड उस टाइम का सबसे ग्रेट आर्किटेक्चर माना जाता है। इजिप्ट में रहने वालों के लिए इस पिरामिड की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी। इजिप्ट के लोगों का ये मानना था कि मरने के बाद इन लोगों का फिर से जन्म होगा और इसलिए इन्हें पिरामिड के अंदर मम्मी बना के रखा जाता था और इनकी कब्र में खाने पीने की चीज़ें भी रखी जाती थी। इस पिरामिड को लेकर टाइम के साथ बहुत सी थ्योरी निकलकर सामने आई हैं। कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग इस पिरामिड को एलियंस ने बनाया है और कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग इसे एक ऐसी सिविलाइजेशन ने बनाया है जिसकी टेक्नोलॉजी हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस थी। बट ये थ्योरीज आज तक बस अनएक्सप्लेन्ड थ्योरीज ही बनकर रह गई है, क्योंकि आज तक कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला है जो कि इनमें से किसी भी थ्योरी को प्रूव कर सके। ये एक ग्रेट आर्किटेक्चर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। पहले के टाइम में इसे दुनिया के 7 वंडर्स में से एक माना जाता था। हर साल लाखों लोग इस पिरामिड को देखने के लिए आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।